नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जीवंत और गतिशील पर्व पर बात करने जा रहे हैं, रथ यात्रा। हाँ, रथ यात्रा। हमारे पास रथ यात्रा, आस्था का गतिशील पर्व, इस शीर्षक से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे इसके गहरे मतलब को समझने की। ये सिर्फ एक जुलूस तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्व आता है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को, मतलब मानसून की शुरुआत में समझ लीजिए। हाँ। और उसी दिन पुरी में तो बस जय जगन्नाथ यही गूंजता है। अच्छा। खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर के अंदर से, मतलब गर्भगृह से बाहर आते हैं रथों पर। और यही तो इसे इतना अनोखा बनाता है ना, भगवान मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच आ रहे हैं सड़कों पर। बिल्कुल। स्रोत में लिखा है कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भाव, संस्कृति और संकल्प का प्रतीक है। जरा पुरी के उस अनुभव के बारे में बताएं, वहां क्या खास होता है? हाँ, पुरी का अनुभव तो बहुत सजीव बताया गया है। सोचिए, वो बड़े बड़े भव्य रथ और हजारों लाखों भक्त उन्हें खींच रहे हैं। और एक बात बहुत अच्छी लिखी है, कोई रस्सी से जुड़ा है, कोई मन से। वाह, कोई मन से जुड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, ये एक गहरा भावनात्मक आध्यात्मिक जुड़ाव है, एक सामूहिक ऊर्जा। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे पुरी का भाव और भक्ति का ज्वार कहता है। वो एहसास शायद कहीं और मिलना मुश्किल है। कोई मन से जुड़ा है, ये बात सोचने वाली है। मतलब इतनी भीड़ में ये मानसिक जुड़ाव कैसे होता होगा? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? स्रोत इशारा करता है कि ये मन का जुड़ाव असल में भक्ति की पराकाष्ठा है। मतलब जब आप शारीरिक रूप से रस्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब भी आपका मन पूरी तरह रथ खींचने के संकल्प में है, भगवान के ध्यान में है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति तो किसी सीमा में बंधी नहीं है। ये एक तरह का मौन संवाद है, भगवान और भक्त के बीच, उस शोर में भी। और शायद इसी गहरे जुड़ाव से वो प्रार्थना भी निकलती होगी जिसका जिक्र है, हे प्रभु हमारे जीवन रथ को भी दिशा दो। ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी पुकार है। इसका आध्यात्मिक महत्व यही है कि भगवान अपने भक्तों के कष्ट दूर करने, उन तक पहुंचने के लिए वो खुद बाहर आ रहे हैं। ईश्वर और भक्त के बीच की दूरी मिटाने वाला पर्व है ये। और सामाजिक तौर पे देखें तो जैसा जिक्र है, ये पर्व जाति, भाषा, उम्र, इन सारे भेदों को मिटा देता है। हाँ, सबको एक साथ लाता है। बिल्कुल। वो एकता, वो सामूहिकता का एक अद्भुत नजारा होता है वहाँ। और ये एकता और उत्सव का माहौल अब सिर्फ पुरी तक तो सीमित नहीं है। स्रोत कहता है कि न्यूयॉर्क, लंदन, दुनिया भर के शहरों में रथ यात्रा होती है। हाँ, हुई है। इसका वैश्विक प्रसार हुआ है, जो भगवान जगन्नाथ की महिमा दिखाता है। लेकिन एक बात पर जोर दिया गया है कि पुरी की रथ यात्रा का जो अनुभव है वो अलग है। वो अद्वितीय है। वहां की हवा में जो भक्ति है, वो लोगों का निस्वार्थ समर्पण, वो उसे सबसे अलग बनाता है। शायद दुनिया भर के आयोजनों में वो मूल भाव और भक्ति का ज्वार पूरी तरह महसूस न हो पाए। समझ रही हूँ। तो फिर इस सब जानकारी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या महत्व हो सकता है? एक आह्वान है कि हमें भी मन, कर्म और वचन से प्रभु के रथ को खींचना चाहिए। इसका क्या मतलब समझे हम? हाँ, इसका प्रतीकात्मक अर्थ गहरा है। जैसे भक्त रथ खींचकर उसे आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन रूपी रथ को सही दिशा देनी है। कैसे? अपने मन यानी विचार, कर्म यानी काम और वचन यानी बोली से। अच्छा। इन तीनों को शुद्ध और सकारात्मक रखना, ये एक तरह से अपने अंदर के अंधकार को, मतलब नकारात्मकता, अज्ञान, बुराइयों को हटाकर जीवन में प्रकाश भरने का संकल्प है। तो ये बाहरी यात्रा के साथ साथ एक अंदर की यात्रा भी है। हम भगवान का रथ तो खींच ही रहे हैं, साथ में अपने जीवन को भी बेहतर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत इसी बात पर रोशनी डालता है। एक तरफ सामूहिक भक्ति और उत्सव है, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर आत्ममंथन और सुधार का मौका। ये पर्व हमें अपनी जिम्मेदारियों की, जीवन के सही रास्ते की याद दिलाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये जो स्रोत है, रथ यात्रा, आस्था का गतिशील पर्व, इसके अनुसार ये सिर्फ एक सालाना रस्म नहीं है। ये आस्था का एक जीता जागता प्रदर्शन है। हाँ। जो ईश्वर को भक्तों के करीब लाता है, समाज को जोड़ता है और हमें अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार जो इससे उभरता है, वो शायद ये हो सकता है कि इस रथ यात्रा के अवसर पर हम खुद से पूछें कि हमारे जीवन का रथ किस दिशा में जा रहा है। क्या हम वाकई अपने मन, कर्म और वचन से उसे सही रास्ते पर खींच रहे हैं? क्या हम अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर
रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। रथ यात्रा का ये संगम आस्था, सामूहिकता और आत्मचिंतन का सचमुच इसे एक विशेष अनुभव बनाता है। बिल्कुल।